स्वच्छता पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से संबंधित एक बड़ी बुरी खबर है। और बुरी खबर हम क्या कहें, आप लोग ही निर्णय लीजिएगा कि यह अच्छी खबर है, बुरी खबर है, या फिर फर्जी खबर है, या फिर ऐसे ही कोई खबर है। अब तक स्वच्छता पर्यवेक्षकों के पद पर लगभग 1700 से अधिक बहालियां हो चुकी है। 1700 से अधिक नियुक्ति हो चुकी है स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर, लेकिन 90% से अधिक पदों पर जो नियुक्ति की गई है, या तो वह गलत तरीके से किया गया है, अवैध है, या फिर नियमावली को दरकिनार करके किया गया है। इसमें नियमावली का ध्यान नहीं रखा गया है। किसी भी व्यक्ति से प्रशिक्षण एवं अनुभव का प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है और साथ साथ नियुक्तियों में मनमानी की गई है। अगर जांच हो जाए तो सभी सीटें खाली हो जाएंगी। अपने अपने संबंधियों का भी इन पदों पर चयन कर लिया गया है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। नियमावली का ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें कुछ लोगों को केवल 5 दिनों का ही प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध है, वह भी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात SLWM का नहीं है। स्वच्छाग्रहियों को स्वच्छ भारत मिशन की ओर से सिर्फ 5 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया है, और वह भी जो प्रशिक्षण दिया गया है वह भी SLWM का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाना है नियुक्ति स्वच्छता पर्यवेक्षकों की। पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हर राज्यों में की जानी है, और इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन की ओर से निर्देशिका जारी की गई है। इस निर्देशिका को सभी राज्यों में एक एक करके लागू किया जाना है। अब हम लोग इसको थोड़ा और विस्तार से जानेंगे कि कैसे हम किसी को अवैध कह देंगे, फर्जी कह देंगे, आखिर कुछ कारण तो होगा। तो कारण इसका है, आइए हम नियमावली को देखते हैं। ये 67 पेज की जो नियमावली आप देख रहे हैं, ये नियमावली लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान lsba.bih.nic.in का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान इसका वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर जैसे ही हम खोलते हैं तो इसमें LSBA फेज 2 का गाइडलाइन डाउनलोड करने के लिए रहता है। आप गूगल में भी जाकर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 का गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे जो ये हमारा वेबसाइट है वो हमारे वेबसाइट से भी आप इसकी गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद देखिए इसके 50 नंबर पृष्ठ पर देखिए, तो यहाँ पर 50 नंबर पृष्ठ पर अनुलग्नक B ऊपर लिखा हुआ है, और इसका तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है पात्रता मानदंड। यानी क्या क्या पात्रता का मानदंड होना चाहिए नियुक्ति के लिए, जो लोग पात्र हैं उनके लिए मानदंड कौन कौन से होना चाहिए, यह दिया गया है। और इसमें भी लिखा हुआ है अनिवार्यता, अर्थात मानदंड तो है ही, लेकिन ये अनिवार्य हैं। जब ये नहीं रहेंगे तो इनके अभाव में उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसका पारा 3.3 और 3.5 आप देखिए। 3.3 में लिखा गया है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक द्वारा पूर्व में कोई प्रतिष्ठित संगठन संस्थानों से SLWM पर न्यूनतम 10 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो। यह 3.3 ये पांचवा अनिवार्य है। इसमें 5 पारा है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5। ये जो है 3.1 में है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक के पास मैट्रिकुलेशन या समकक्ष की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। तो ये तो सभी लोगों के पास है, लगभग सभी लोगों के पास है। स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक 20 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र सीमा में होना चाहिए, ये भी हो जाएगा, ये भी इसमें कोई गलत नहीं है।
तीसरा पॉइंट है स्वच्छता पर्यवेक्षक आवेदक द्वारा पूर्व में कोई प्रतिष्ठित संगठन संस्थानों से SLWM पर न्यूनतम 10 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो। तो ये तीसरा पॉइंट जो है यह लोगों के पास नहीं है। यह प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है यह है ही नहीं सभी लोगों के पास। इसका चौथा पॉइंट है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक कोई आवेदक सार्वजनिक पदधारक नहीं होना चाहिए या निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंच, वार्ड सदस्य या अन्य एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के नजदीकी रिश्तेदार नहीं होंगे। तो ये तो अनिवार्य है ही, ये तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन पांचवा जो पॉइंट है समुदाय के साथ काम करने का कम से कम 12 महीने का अनुभव और ज्ञान हो, तो इसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। कैसे आप साबित करेंगे कि हमें समुदाय के साथ काम करने का अनुभव है? मुंह से कह देने से तो नहीं चलता है। सरकार के सभी कार्य कागजों में किए जाते हैं, तो आपके पास भी कागजी प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी भी संस्था में जहां आप काम किए हैं उसका सर्टिफिकेट, उसका प्रमाण पत्र आप ले लीजिए, चाहे वो जीविका का प्रमाण पत्र हो, चाहे वो किसी ये ऋण बांटने वाली जो कंपनियां हैं आजकल उनका हो, या फिर किसी गैर सरकारी संस्थान, किसी NGO का हो। ये कहीं ना कहीं से आपको 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र कम से कम 1 साल का होना चाहिए। ये जो है 2 पॉइंट इसमें देखिए 3.3 और 3.5 ये अधिकांश लोगों के पास नहीं है। अब 3.5 जो है अनुभव प्रमाण पत्र बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन 3.3 जो है किसी भी प्रतिष्ठित संगठन या संस्थान से कम 10 दिनों का प्रमाण पत्र होना चाहिए प्रशिक्षण का। ये नहीं जमा कराया है लोगों ने। इसके जगह पर क्या जमा कराया है लोगों ने? तो ये देखिए स्वच्छ भारत की शपथ प्रमाण पत्र ये लगाया है उन लोगों ने। ये एक ऐप आता है, गूगल में ऐप आता है। इस ऐप को जैसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और स्वच्छ भारत की शपथ प्रमाण पत्र आप इसको अपना नाम डालकर एडिट करके बना सकते हैं। तो ये फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है, और इस प्रमाण पत्र को लोगों ने लगाया है ये साबित करने के लिए कि हम प्रशिक्षित हैं। भाई इसमें कहीं प्रशिक्षण लिखा हुआ है? पढ़िए तो, स्वच्छ भारत की शपथ प्रमाण पत्र, यहां तो होना चाहिए था प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। दूसरी बात कि इसमें जारी करने वाला संस्था कौन है, किसने जारी किया है इस प्रमाण पत्र को? कहीं किसी का नाम नहीं है। ऊपर माई गवर्नमेंट लिखा हुआ है, मेरी सरकार लिखा हुआ है, यानी किसकी सरकार, कौन संस्था है, किसने जारी किया इस प्रमाण पत्र को? नीचे न कहीं किसी का हस्ताक्षर है, न कहीं कोई मुहर है। ये पूरी तरह से एक फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया है और इसी फर्जी प्रमाण पत्र को सभी जगह लगा कर कहा जा रहा है कि यही मेरा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है। भाई ये शपथ का प्रमाण पत्र है, ये प्रशिक्षण का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। तो फर्जी का ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने बताया कि वो पात्रता मानदंड जो है सबके पास नहीं है, प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र सबके पास नहीं है। दूसरा कि ये प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र के स्थान पर ये गलत प्रमाण पत्र लगा दिया गया है। तीसरा है कि कुछ लोगों ने सिर्फ अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है। उन्हें स्वच्छ भारत मिशन की ओर से सिर्फ 5 दिनों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिला है जो SLWM का नहीं है। इसके जगह पर उन्होंने जो काम किया है पहले से उसका प्रमाण पत्र लगा दिया, परिचय पत्र लगा दिया। ये तो अनुभव प्रमाण पत्र है, ये प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र नहीं है भाई, ये अनुभव का प्रमाण पत्र है। और कहीं कहीं चौथा पॉइंट में क्या है कि कहीं कहीं बिना आम सभा कराए ही प्रखंड कार्यालय के कुछ लोगों के द्वारा सीधे MIS पोर्टल पर किसी का नाम डाल दिया गया है, और वह भी इस तरह नाम डाला गया है कि उस पंचायत के मुखिया जी को भी यह पता नहीं है कि उनके पंचायत में किस व्यक्ति का चयन स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर हुआ है। जबकि सही बात तो यह है कि मुखिया जी को आम सभा में, ग्राम सभा में पारित करना है, और पारित करने के बाद उस लिस्ट को, उस सूची को भेजना है प्रखंड कार्यालय को, और प्रखंड कार्यालय तब उस सूची को DDC महोदय को भेजेंगे और वहां से चयन होगा। जिलाधिकारी महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं, अंतिम हस्ताक्षर उन्हीं का होता है, और उसके बाद ही यह चयन के लिए MIS पोर्टल पर चढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं इस तरह से कर दी गई कि किसी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अब आप ही बताइए कि हम लोग इसे क्या कहें? पदाधिकारियों की गलती कहें, नासमझी कहें, अनियमितता कहें, या फर्जी बहाली कहें? इसका निर्णय तो आप ही लोग ले सकते हैं, हम विशेष नहीं कहेंगे।
कारण है कि कुछ कहेंगे तो कुछ लोगों को तकलीफ होगी, कुछ लोगों को दिक्कत होगी, तो हम ये बात क्यों कहेंगे, आप लोग निर्णय लीजिए। लेकिन इतनी बड़ी गलतियां की गई है